ये देखो, मुझे 4 तारीख को पूरा पिक्चर क्लियर, कौन कौन कैंडिडेट रहता है, कौन से पार्टी से रहता है, उसका पूरा पिक्चर आपको 4 तारीख को शाम तक मिलेगा, तब मैं आपके साथ बोलूँ। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। एनसीपी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने फडणवीस पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी फडणवीस ने कथित 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले की खुली जांच के लिए उन्हें पूर्व गृह मंत्री दिग्वंत आर पाटिल द्वारा हस्ताक्षरित फाइल्स दिखाई गई थी। इसी का जिक्र जयंत पाटिल ने किया है। जयंत पाटिल ने कहा कि अजित पवार के बयान से पता चलता है कि काफी समय से एनसीपी में अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने की कोशिश जारी है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जयंत पाटिल ने कहा, आपने यानी कि फडणवीस ने विपक्ष में रहते हुए अजित पवार पर आरोप लगाया, सत्ता में आने के बाद उनकी जांच की और आर पाटिल पर आरोप लगाने वाली फाइलें उन्हें दिखाई। इसका मतलब है कि तभी से हमारी पार्टी में अंदरूनी कलह को हवा देने की कोशिश चल रही थी। दूसरे फाइल दिखाकर अजित पवार को 10 साल तक ब्लैकमेल किया गया। इससे पता चला है कि बार बार बीजेपी में क्यों नेता जा रहे हैं। अजित पवार को ब्लैकमेल किया गया। जयंत पाटिल ने कहा कि अजित पवार के बयान ने देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली को उजागर कर उन्हें एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उन्होंने अजित पवार के बारे में कहा कि उन्हें लगता है वो खुद को इसकी वजह से घिरा हुआ पाएंगे, लेकिन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को और मुसीबत में डाल दिया है। इससे पिछले 10 सालों में फडणवीस की कार्यशैली के साथ साथ दोनों के रिश्ते भी उजागर हो गए हैं। अगर वो नेता प्रतिपक्ष को फाइल दिखाते तो मुझे समझ आता, लेकिन वो अजित पवार महज एक विपक्षी विधायक थे। 29 अक्टूबर को सांगली जिले की तासगांव विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा था कि 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद सीएम बने देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें आर पाटिल द्वारा हस्ताक्षरित एक फाइल दिखाई, जिनमें मामले में उनके खिलाफ जांच की सिफारिश की गई थी। जयंत पाटिल ने कहा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बात करना जो अपना बचाव नहीं कर सकता बहुत गलत लगता है। वो उनके साथ न जुड़ने के लिए हमारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब पार्टी विभाजित हुई तब आर पाटिल जीवित नहीं थे। वो उसका नाम कैसे घसीट सकते हैं? 9 साल बाद क्यों? इससे पता चलता है कि वो यानी अजित पवार किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, भले ही उनके साथ कोई भी काम कर रहा हो। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।